उड़ीसा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से कैश बरामदगी की नई नई तस्वीरें आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर अब दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है और पहली तस्वीर में टेबल पर 500 रुपए के नोटों के बंडल का ढेर दिखाई दे रहा है। नोटों के इस ढेर के पीछे आईटी डिपार्टमेंट के कई अफसर खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर 8 दिसंबर की है जिसमें कई अलमारियों में नोटों के बंडल भरे हुए हैं। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान नोटों से भरी ये अलमारियां मिली थीं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जारी है और अब तक बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर और संबलपुर के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिली है। स्टेट बैंक के बोलांगीर और संबलपुर शाखा में कैश की गिनती जारी है, जबकि नोट गिनने के दौरान अब तक 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रहार, और ये नोटों को भी हमने आपको दिखाया। ये बैग में भरे हुए नोट हैं जो धीरज साहू के आवास से मिले हैं और ये नोट गिनने वाली मशीन को ले जाया जा रहा है। हालांकि जब मशीनें खराब होने लगी तो उन्हें बनाने के लिए भी लोगों को बुलाना पड़ा जो कि मशीनों को रिपेयर करने के लिए पहुंचे थे और मशीनों को फिर से लाया गया, बनवाया गया और उसके बाद फिर से गिनती शुरू हुई। इधर रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर अफसरों की छापेमारी अभी भी जारी है। यहां लगातार चौथे दिन सर्वे चल रहा है। यहां आयकर विभाग की 3 सदस्यीय टीम मौजूद है और यहां से जेवरात के साथ साथ दस्तावेज और कुछ कैश मिलने की संभावना है। छापेमारी के बीच कुछ आईटी अफसर सांसद के आवास से बाहर निकलते दिखे हैं और उनके पास कई सूटकेस और बैग भी दिखे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। आयकर विभाग के द्वारा राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर जो छापेमारी है वो फिलहाल जारी है, लेकिन देख सकते हैं अब यहाँ की हलचलें जो हैं वो तेज हो चली है। जो आईटी के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से लगातार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बता दें कि ये चौथा दिन है जब से ये जो आयकर विभाग के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है और कई अहम जानकारियां जो हैं वो यहाँ पर मिली है। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आज खत्म हो गई क्या रेट? अभी चालू है? देख सकते हैं जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी भी रेट जो है वो जारी है, लेकिन टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। कई जो बैग्स हैं उसे भी गाड़ियों में रखा गया है और लगातार पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल है वो तेज है। साफ तौर से कई अहम दस्तावेज, कुछ ज्वेलरी और कई जो कैश भी हैं कुछ, वो भी बरामदगी की सूचना है। अब मामले में देखना होगा कि आयकर विभाग के द्वारा इन चीजों का खुलासा कब तक किया जाता है और किस तरह से इस पूरे मामले में जो धीरज साहू की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आईटी का सर्वे पूरा हो गया। जांच के बाद आईटी विभाग के अफसर उनके आवास से बाहर निकले। वो अपने साथ कुछ जरूरी कागजात भी लेते गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद के ठिकाने से कुछ कैश मिले हैं। उस कैश को एसबीआई के लोहरदगा ब्रांच के हवाले कर दिया गया। यहां 6 दिसंबर से आईटी का सर्वे शुरू हुआ था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आकाश साहू। लोहरदगा में 3 दिनों के बाद चौथा दिन आयकर विभाग की जांच पूरी हो चुकी है और जांच के बाद आयकर विभाग अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के आवास से निकल चुकी है। जांच में क्या मिला है और कितना कैश मिला है, कितना नगद मिला है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक ना तो आयकर विभाग की ओर से दी गई है ना ही कहीं से दी गई है। हालांकि सूत्रों की जानकारी के अनुसार लोहरदगा आवास से कुछ नगद बरामद हुई है जिसे लोहरदगा के स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा गया है और उसी के साथ आयकर विभाग अपने साथ कुछ कागजात को भी ले गई है और जांच टीम यहां से निकल चुकी है। अब देखना होगा कि आयकर विभाग इस पर कब तक अपनी ओर से आधिकारिक पुष्टि करती है और आधिकारिक बयान जारी करती है कि लोहरदगा में उनकी जांच में क्या क्या मिला है। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी के मामले में आईटी के बाद ईडी की भी एंट्री हो सकती है। कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जल्द ही ईडी की ओर से भी इस मामले की जांच शुरू हो सकती है और इस केस में कई राजनेताओं के साथ साथ हवाला कारोबारियों के कनेक्शन की बात कही जा रही है। यही नहीं, दुबई से भी तार जोड़ने की बात हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शंकर आनंद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार एक बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन उड़ीसा, झारखंड और इसके साथ साथ
जिस तरह से बकायदा पश्चिम बंगाल में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 300 करोड़ रुपए को जब्त किया गया। लेकिन इस मामले में अब जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी के द्वारा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को तफ्तीश किया जाएगा, खंगाला जाएगा कि आखिर किन का पैसा है और किसके साथ साथ जिस तरह से शराब से जुड़े हुए कारोबारी और उसके कंपनियों का नाम सामने आया है। लेकिन इस मामले में कई बड़े राजनेताओं का नाम सामने आ रहा है, खासतौर पर झारखंड के जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो एक नेता हैं उनका नाम जिस तरह से सामने आया और खास तौर पर जो धीरज साहू का नाम सामने आने के बाद इस मामले में ये भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर पैसे को इकट्ठा इतने बड़े मात्रा में कैसे किया गया। और इस मामले में हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि इस मामले में कई हवाला कारोबारियों का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी ये तलाश रहे हैं कि क्या इसका कनेक्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तक है या कई राज्यों में भी इसका कनेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही क्या इस मामले में जिस तरह से शुरुआती इनपुट्स ये भी मिल रहे हैं कि इसका दुबई कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जो पैसे का लेन देन है, हवाला कारोबार है, उस पैसे को जोड़ करके तमाम मामलों की जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है, विस्तार से इकट्ठा की जा रही है। हालांकि जो पैसे को काउंट करने का काम है लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई लोकेशन पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं जो तमाम सबूतों को और दस्तावेजों को, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। और जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी की बात करें तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर में इस मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब जांच एजेंसी इस केस को दर्ज करेगी उससे पहले तमाम सबूतों को शुरुआती तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इनकम टैक्स को खत लिखा जाएगा और खत लिखे जाने के बाद उन तमाम सबूतों के बारे में, तमाम जानकारियों के बारे में उनसे जानकारी मांगी जाएगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले पर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र योगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 ईडी मुख्यालय। तो अब तक क्या क्या हुआ, कैश लोग की क्या कहानी है, अब आपको बताते हैं। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई और बुधवार 6 दिसंबर से यह छापेमारी शुरू की गई। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। धीरज साहू के उन ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई है। 6 दिसंबर की तारीख थी जब आईटी ने दबिश दी। ओडिशा आयकर की टीम की यह कार्रवाई है, इसमें ओडिशा, झारखंड, बंगाल में छापेमारी की गई है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त कर लिया गया है। और पैसे गिनने के लिए 25 मशीनें लगाई गई, 50 कर्मचारी लगाए गए अलग से जो कि पैसे को गिन रहे हैं। 176 बैग में कैश मौजूद है, लेकिन 40 बैग की ही गिनती पूरी हुई है। नोट गिनने में मशीन भी खराब हुई और मशीन की मरम्मत के लिए संबलपुर से टीम को बुलाना पड़ा और अगले 2 दिन में पैसे गिनने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करोड़ों कैश की बरामदगी को लेकर सियासी कोहराम मचा है। बीजेपी ने जब्त रकम को कांग्रेस का काला धन करार दिया। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है कि यह पैसा किसका है। कांग्रेस पार्टी का है, हेमंत सोरेन जी का है, मिथिलेश ठाकुर जी का है, बालू का है, पत्थर का है, कोयला का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का है, या फिर जमीन घोटाला का है, या फिर शराब घोटाला का है। कि 320 करोड़ के लगभग काउंट हो चुके हैं और जिस प्रकार से अलमारियों में ठूस कर जो नगद रुपए 500 के, 200 के, 100 के जो भरे हुए हैं, ये एक अनुमान लगा रहे हैं लोग कि 500 करोड़ से ऊपर वो राशि जाने की संभावना है। तो जांच का विषय है और जांच करे एजेंसियां, और एजेंसी जब जांच करती है तो हेमंत सोरेन सवाल खड़ा करते हैं। यही तो बाबूलाल जी कह रहे हैं लगातार कि ये लोग लुटेरे लोग हैं, और आज बाबूलाल जी पिछले 4 साल से जो कह रहे थे वो बात सामने आ गई। अब तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।
तो आईटी रेड पर बीजेपी के हमले के जवाब में जेएमएम ने भी जोरदार पलटवार किया। रांची में जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश बरामदगी की पुष्टि नहीं की है, फिर भी बीजेपी अनाप शनाप बयानबाजी करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। जेएमएम ने कहा कि क्या बाबूलाल जी साहू परिवार के मुनीम थे जो उन्हें कैश के स्रोत की जानकारी मिल गई। जेएमएम के इस बयान पर बीजेपी ने प्रहार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल जी को साहू परिवार का मुनीम कहना आदिवासी का अपमान है। और जब एक आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बाबूलाल जी को मालूम चल गया कि किसका किसका पैसा है, क्योंकि जब वो काम करते थे साहू परिवार में, तब शायद वो पैसा का लेन देन करते होंगे। क्या बेतुका कल उनका एक बयान आया, लग रहा है कि उस परिवार के सारे पैसे कहां से आते हैं सबको बाबूलाल जी को मालूम है, किसके कितने पैसे ये भी उनको मालूम है। प्रारंभिक आंकड़े तो अंतिम में शायद 300 साढ़े 300 करोड़ तक जाएंगे। ये कांग्रेस के लूट की दास्तान दिखाता है, साफ दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। और हमारा मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने बाबूलाल मरांडी को साहू कंपनी का एक मुनीम से तुलना कर दी, तो ये एक आदिवासी विरोधी चेहरा इनका दिखाता है। इनको पच नहीं रहा कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में दहाड़ दहाड़ कर भ्रष्टाचार की कहानी सुना रहे हैं। इसलिए इन्होंने ऐसे घटिया राजनीतिक बयानबाजी का अपना प्रदर्शन किया। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। और जमशेदपुर में स्क्रैप व्यवसायी विकी भालूटिया के जुगसलाई स्थित दफ्तर और आवास पर 48 घंटे से आईटी विभाग का छापा चल रहा है। इस दौरान 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। 2 दिन पहले आईटी विभाग ने फिरंगी चौक स्थित आवास और नया बाजार स्थित आवास में दबिश दी थी और साथ ही खरीद बिक्री के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के जुगसलाई में लगातार 48 घंटे से आयकर विभाग के द्वारा वहां पर छापामारी की जा रही है। विक्की भालूटिया जिस पर टैक्स चोरी का आरोप है और उसके आवास पर बीते 2 दिनों से आयकर विभाग उसके घर के अंदर पे विभिन्न दस्तावेजों को खंगाल रही है और अभी तक 48 घंटे हो चुके हैं और अभी भी आयकर विभाग उनके घर के अंदर में है और छापामारी जारी है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को गरीब और आदिवासी विरोधी करार दिया। देवघर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने झारखंड के गरीबों को अनाज और आवास देने से मना कर दिया, तो हमने अपने संसाधन से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना से गरीबों को 3 कमरे का मकान मिलेगा। इतने बार हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन केंद्र सरकार की गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कोई इनकी संवेदनाएं कभी नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे चलाते हैं। और आज इसीलिए हमने अपने दम पर भारत सरकार से बेहतर 3 कमरों वाला अबुआ आवास देने का योजना तैयार किया है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया हमको खर्चा होगा। लेकिन हमने कहा कि देंगे तो इंसानों को रहने वाला घर देंगे, ना कि मुर्गी खाना देंगे। इसलिए अब 2 कमरे का घर नहीं, 3 कमरे का सुसज्जित आवास राज्य सरकार आपको देगी। अनाज भी हमने आपको हरा राशन कार्ड दिया। और तो और आपको बता दें, जितने गरीबों को हम लोग अनाज दे रहे हैं, आने वाला समय में हमने ये निर्णय कर लिया है, हमने कानून बना दिया है, इस अनाज में 1 किलो दाल भी मुफ्त अब आपको मिलेगा। जमशेदपुर में अपराधियों की गोली से शहीद टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो का पार्थिव शरीर पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर पहुंचा और इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी और पूर्व विधायक गुरुचरण नायक समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव तरतरा में दिवंगत जवान का शव पहुंचने पर पूरा माहौल गमगीन था। जवान बेटे का शव देखकर परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। यहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
धनबाद पुलिस ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर शूटर अमन सिंह हत्याकांड के आरोपी सुंदर उर्फ रितेश को वापस धनबाद जेल भेजा है। धनबाद जेल में 3 दिसंबर को शूटर अमन सिंह की हत्या कर दी गई थी। जेल में दूसरे मामले में बंद सुंदर उर्फ रितेश को इस मामले में पकड़ा गया था। कोर्ट के आदेश पर सीआईडी के आईजी ने 5 दिन की रिमांड पर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने खुद हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गुमला पुलिस ने अर्चना कंडूलना मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फोरी गांव में 2 अलग अलग कुएं से खूंटी की युवती अर्चना कंडूलना का सिर, हाथ और धड़ मिला और एसटीपीओ के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने डॉग स्क्वाड तकनीकी शाखा और एफएसएल की मदद से जांच की। साथ ही आरोपी एहसान मिर्दाहा उर्फ बादल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। दरअसल ये युवती इस युवक को ब्लैकमेल किया करती थी। इससे परेशान होकर आरोपी ने युवती का मर्डर कर शव के 3 टुकड़े कर दिए और दूसरे 2 अलग अलग कुएं में फेंक दिया था। तो उसी गांव का एक रहने वाला एहसान मिर्दाहा नाम का एक व्यक्ति है, जिसका उर्फ नाम बादल उर्फ छोटू है। इनके पिता का नाम जहीर मिर्दाहा है, फोरी गांव का ही रहने वाला है। इसको उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब पूरा डिटेक्ट हुआ तो उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार किया गया है और उनके द्वारा घटना को करने का कारण यह बताया गया है कि जो वो लड़की थी उससे पहले से जानते थे, उनके साथ उनका फ्रेंडशिप थी अच्छी, तो मगर किसी कारणवश वो उनकी फ़ोटो लेकर जो है, उनका ऐसा कहना है कि वो फ़ोटो से उनको धमका रही थी। कि अब बैकग्राउंड में क्या रीज़न रहा है वो उनके द्वारा नहीं बताया। बीते 27 तारीख को गुमला के फोरी इलाके में एक युवती की सरकटी शव बरामद हुआ था। उसका पुलिस ने आज लगभग उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड को साहिबगंज के रूपिका हत्याकांड के जैसे घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी का एहसान नाम था और उसने बादल राज करके युवती को फंसाया था, जैसा लोग बताते हैं। और उसके बाद उसने मेला घुमाने के नाम पर युवती को बुलाया और उसकी हत्या, सर काट करके उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि सर काटने के साथ उसने युवती के हाथ को भी काटा था, जिसे पुलिस ने आज कुआं से बरामद किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार जो गुमला के हिंदू संगठन व भाजपा है, उनके द्वारा में आज शाम को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत ने भी इस घटना का कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है। सुदर्शन भगत का भी कहना था कि गुमला में अपराधी है जो बेलगाम हो गए हैं और इस जघन्य घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिनों के बीत जाने के बाद जब युवती का शव बरामद की छानबीन शुरू कर दी थी, आपको बता दें रांची से भी डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और घटनास्थल पर जांच करते हुए जो मामले का आज उद्भेदन किया गया है और जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता हासिल की है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और हजारीबाग में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों में 5 रथ को रवाना किया गया। हजारीबाग के बीजेपी सांसद हैं जयंत सिन्हा, उन्होंने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, राम मंदिर के लिए ईंट की पूजा की और साथ ही 5 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर हजारीबाग में भी राम मंदिर बनेगा। इसके लिए हजारीबाग वासियों से मदद मांगी जा रही है। उसमें सबसे ये विनती है, प्रार्थना है कि एक ईंटा, सिर्फ और सिर्फ एक ईंटा देकर आप भी अपना सहयोग और समर्थन दीजिए। सब लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, हम लोग पूरी तरीके से इसमें लग जाएंगे, समर्पित होंगे और हम लोग हजारीबाग के लिए भी, जैसे अयोध्या में एक भव्य और विशाल राम मंदिर बन रहा है, वैसे हम लोग हजारीबाग के लिए भी एक भव्य और विशाल राम मंदिर बनाएंगे। रामगढ़ में रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूजा की, साथ ही विशेष हवन किया और इस मौके पर उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जोरदार जीत का दावा किया। करने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। मनोकामना इतनी ही है कि तमाम देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी सोच के साथ हमारा देश आगे तरक्की करे, इसी सोच, इसी कामना के साथ आज माँ के दरबार में दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर इस बार लोजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, उससे लोजपा कितनों पे लड़ेगी वो तो खैर गठबंधन के भीतर चर्चा का विषय है और मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। अगर मैं कोई भी संख्या या कोई भी चर्चा सार्वजनिक पहले करूं गठबंधन में बातचीत होने से पहले, तो गठबंधन धर्म की मर्यादा के खिलाफ है।
लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के धंधे में लिप्त एम्बुलेंस को जब्त किया है। दरअसल मनिका थाना क्षेत्र के मटलोंग मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब की खेप ले जा रही एम्बुलेंस को पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 तस्कर को गिरफ्तार किया और आपको बताया कि पुलिस ने एम्बुलेंस से अंग्रेजी शराब बरामद की। इसे रखने के लिए मॉडिफाई किया गया था, जिसमें कुल 2375 कांच और प्लास्टिक की बोतलें भरकर इनमें शराब छिपाई गई थी। पहली बार ऐसा हम लोगों के संज्ञान में आया है जब एम्बुलेंस का उपयोग किया गया है अवैध शराब के ट्रांसपोर्टेशन में। मनिका थाना में हम लोगों ने कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एम्बुलेंस को मॉडिफाई करके उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम ने कार्रवाई की, एम्बुलेंस को पकड़ा, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और लगभग 1190 बोतल्स अवैध शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 9 लाख रुपए के आसपास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पिछले 15 दिन में दूसरी ऐसी घटना, दूसरा ऐसा कैच भी है। तो ये एक सिंडिकेट है जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके और अवैध शराब को ढुलाई कर रहा है और हम लोग इस जो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के सिंडिकेट को कम्प्लीटली हम लोग ब्रेक करें। ये सर बिहार ले जाने की फिराक में थे? हाँ जी हाँ, इनका प्रयास यही था कि ये लातेहार होते हुए फिर पलामू या चतरा का कोई रास्ता पकड़े और फिर गया या औरंगाबाद में के माध्यम से बिहार में एंटर करेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।